So let's read the question. So question says that hydrogen cyanides HCN made by the two-step process. First, ammonia is reacted with O2 to give the nitric oxide, that is NO. This reaction is given. After that, nitric oxide reacts with the methane CH4 to produce this reaction. Second reaction is given. When 25.5 gram of ammonia and 32 gram of methane are used, how many gram of hydrogen cyanides can be produced? So बेसिकली क्या आपके पास 25.5 ग्राम अमोनिया है और 32 ग्राम अगर मीथेन रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि अमोनिया यहाँ पे है, ठीक है, और मीथेन रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो हमें बताना है कि हाइड्रोजन साइनाइड का कितना मोल बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अमोनिया का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं कि अमोनिया का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, जो कि फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना आपका 25.5 है। मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो मोलर मास के लिए नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन है तो 17। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है, 1.5 के आसपास आ रहा है, 1.5। अगर अब सोचो मोल मोल ऐसे से सोचते हैं कि अगर इसका 4 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 4 मोल बनेगा, तो अगर इसका 1.5 मोल कंज्यूम हुआ तो इसका भी 1.5 मोल बनेगा। तो हम कह सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का 1.5 मोल आपका यहां से फॉर्म्ड होगा। तो इसका नाइट्रिक ऑक्साइड का 1.5 मोल बन चुका है। अब हम CH4 की बात करते हैं। CH4 का भी नंबर ऑफ मोल्स आपको निकाल सकते हैं क्योंकि मास गिवन है, तो 32 ग्राम है और इसका मोलर मास कितना होता है, कार्बन के लिए 12 और 4 16, तो यहां से नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, 2 आ गया। अब इन दोनों में इसका एक का मोल आपके पास NO 1.5 और ये आपका 2 है, दोनों का कोएफिशिएंट 2 है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन बन गया, जो लिमिट में है, तो लिमिटिंग बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बन गया लिमिटिंग रिएजेंट और ये बन गया एक्सेसिव रिएजेंट। और जो भी प्रोडक्ट बनता है लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में बनता है। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि आपके पास लिमिट में 1.5 ही है और मीथेन आपका ज्यादा है और कोएफिशिएंट सेम है, तो सेम अगर इसका 2 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 2 मोल कंज्यूम होगा, तो इसका 1.5 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 1.5 कंज्यूम होगा। और उल्टा सोचिए, इसका 2 मोल अगर कंज्यूम होगा तो इसका 2 मोल है ही नहीं, 1.5 ही है, तो 1.5 ही रिएक्ट करेगा जो यहाँ पे फॉर्म हुआ था। कोएफिशिएंट नहीं है, जितना बना उतना ही यहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो अब इसका 1.5 कंज्यूम हुआ तो HCN का कितना बनेगा, तो HCN का कोएफिशिएंट सेम है, कोएफिशिएंट सेम है तो HCN का नंबर ऑफ मोल भी आपका 1.5 ही बनेगा। और यहां से हम निकाल सकते हैं मास। तो मास के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन का 1 और इसके लिए 14, और तीनों का अगर हम ऐड कर देते हैं आ जाएगा 27। तो 27 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 40.5 ग्राम, ये फाइनल मास है। So that means option C is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.